केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में आज पूरे जानने का प्रयास करेंगे। केमिस्ट्री का पूरा रूप होता है क्या है। चलिए, केमिस्ट्री को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं CHEMISTRY, यानी क्या हो केमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं रसायन। बात से स्पष्ट हो रहा है, रसायन का मतलब क्या होता है, जो रस प्लस आयन, तब क्या होता है रसायन। यानी ये जो इसमें जो भी पदार्थ बनते हैं वह केमिकल से संबंधित होते हैं, केमिकल से बनते हैं, ठीक है। वो रसायन, और आयन का मतलब होता है जो दो आयन होते हैं, प्लस और माइनस, यानी इन सब के बारे में जब पढ़ा जाता है वो क्या है, रसायन। अब सी का फुल फॉर्म होता है कार्बन, क्या होता है कार्बन, और कार्बन या केमिकल कह सकते हैं। यानी ज्यादातर केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है कार्बन के बारे में। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। और दूसरा है एच से हेल्थ, यानी हेल्थ से संबंधित जो भी बात होता है, लगभग इसमें जो भी जैसे दवा बनती है, फार्मेसी दवा बनती है, तो वो सब केमिस्ट्री के माध्यम से ही होता है। ई फॉर एलिमेंट, यानी तत्वों के बारे में जानकारी हमें केमिस्ट्री से मिलती है, ठीक है। और मेटल, एम फॉर क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु, इन सब के बारे में भी हमें केमिस्ट्री में ही पढ़ना होता है। आई फॉर होता है इंफॉर्मेशन, यानी सूचना, जानकारी देना, या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी केमिस्ट्री का ज्यादातर उपयोग होता है। एस फॉर होता है साइंस या शॉर्टिंग, झारण निस्तापन, और ये जो होता है साइंस यानी विज्ञान है, ये क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। टी फॉर होता है टेस्ट, यानी जांच, किसी भी चीज की जांच करके तब आपके पास भेजा जाता है। जब तक जांच नहीं होती है तब तक भेजा नहीं जाता। जैसे अब दवा आती है, दवा किसी पर जांच होती है, जांच होने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है। अब है रिसर्च, आर फॉर रिसर्च। इस क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हर बार नया नया कोई ना कोई चीज की खोज होता रहता है, नई दवा हो, नई केमिकल हो, उन जैसे पेंट बनता है, तो इन सब के बारे में रिसर्च करने के बाद ही उसको लाया जाता है। वाई फॉर एल या यू, ये सारे चीज आपके लिए काफी उपयोगी है, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री है क्या, वो जानेंगे। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की एक शाखा है। साइंस कंसर्न विद द सबस्टेंस, जो पदार्थ से जुड़े हुए हैं, ऑफ विच मैटर इज कंपोज, जो एक नए पदार्थ का निर्माण, दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको यौगिक कहते हैं। यानी उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है। कंपोज द इन्वेस्टिगेशन देयर प्रॉपर्टीज, किसी वस्तु की उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड उसके रिएक्शन के बारे में, उससे जो यूज होता है, रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनाया जाता है, उन सब चीज के बारे में जो पढ़ा जाता है वो क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बारे में मतलब कह सकते हैं केमिस्ट्री क्या है, पदार्थों के गुण के बारे में, उसके संरचना के बारे में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री है। जिसमें जैसे हम लोग भात बनाते हैं, चलो भात पे चलते हैं, भात माने चावल, तो जो चावल बनाते हैं वो चावल सीधे थोड़ी बन जाते हैं। चावल में क्या क्या चीजें चाहिए, चावल में चाहिए पानी, और क्या चाहिए, चावल चाहिए, और क्या चाहिए, आग मतलब फायर भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए, तो और प्लस पॉट चाहिए, तब जाके ये क्या होता है, हम लोग रिएक्शन कराते हैं, पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है, जब वो खौलने लगता है, क्वथनांक को बनने लगता है, बॉइलिंग होता है, तब उसमें लोग क्या करते हैं, चावल डालते हैं, चावल को भी खौलाते हैं, तो चावल भी क्या होता है, तैयार हो जाता है, इस तरह से बन जाता है। और इसमें से क्या करते हैं, उसका जो मार कहते हैं ना, वो उसको अलग कर लेते हैं, है ना। या फिर खिचड़ी भी देख लो, तो ये सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पर ही आधारित है, तब जाके बनता है। बहुत सारे चीजों को मिलाकर एक नई चीज का निर्माण कर देना है, क्या है, केमिस्ट्री है। जैसे अब जो दो चीजें, बहुत सारे चीजें मिलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो चीज बनता है उसको कहते हैं उत्पाद, क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी रिएक्टेंट से क्या होता है, रिएक्टेंट से इंडस्ट्री में क्या होता है, कच्चा माल लाया जाता है, कच्चा माल ला के उसको डाला जाता है मशीन में, वहाँ से क्या होता है, प्रोडक्ट हमको कोई नया चीज बनकर निकल जाता है। तो ये क्या केमिस्ट्री का खेल है, किसका खेल है, केमिस्ट्री का। समझ गए? थैंक यू।